रविवार को हुई पत्रकार सम्मेलन में कथाकार एवं लेखक केशव दुबे की प्रेम पत्र नामक कहानी पर आधारित शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित की गई। जब आज के समय में मनोरंजन का बड़ा माध्यम ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गए हैं, अब पाठक कम और दर्शकों की संख्या बढ़ गई है। पहले ऐसा भी दौर था जब हमारे देश में साहित्यिक पत्रिकाओं का बोलबाला था, जिनमें विशेष रूप से नवनीत, धर्मयुग, कादम्बिनी, सरिता, वीकली हिंदुस्तान एवं कालांतर में राजनीतिक पत्रिका इंडिया टुडे, जिसका कुछ हिस्सा साहित्य की रचना के लिए समर्पित था। ये पत्रिका अमूमन प्रत्येक शिक्षित भारतीय द्वारा पढ़ी और सराही जाती थी। हिंदी साहित्य क्षेत्र का एक विशेष नाम केशव दुबे। इनकी कहानी संकलन अच्छे दिन नामक पुस्तक से ली हुई कहानी प्रेम पत्र ये मानवीय संवेदना की अनुपम प्रस्तुति है, जिसके संदर्भ में डॉक्टर विश्वजीत मुखर्जी ने विस्तार से बताया। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये एक ऐसा प्रयास है प्रेम पत्र, जिसके ज़रिए आज के समय में हम एक स्वस्थ मनोरंजन हमारे जनमानस को हम प्रस्तुत करें। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में सबसे आवश्यक ये है कि उसका जो कथानक है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। प्रयास है कि अपने समय के एक मूर्धन्य साहित्यकार श्री केशव दुबे, उनकी रचित 1972 की एक कहानी है जिसका नाम है प्रेम पत्र, और कई ऐसे अवार्ड से भी उस समय वो सम्मानित हुई थी, और अंततः उनकी एक प्रमुख कृति जो अच्छे दिन नाम से एक किताब प्रकाशित हुई, उसमें ये कहानी थी। हमने ये कोशिश किया कि उस कहानी के मूल स्वरूप को न छेड़ते हुए जो मानवीय संवेदना है उसकी एक जो चरम अभिव्यक्ति है वो हमने इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। लघु फिल्म है, लगभग 15 मिनट की एक फिल्म है, जिसमें एक सशक्त भूमिका में जो आज की एक पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व एक बच्ची कर रही है, साथ में जो एक पुरानी पीढ़ी है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए एक वार्डन है। तो उनके बीच की जो एक अंतर्द्वंद है और साथ ही जो एक जिसको हम कहते हैं कि जनरेशन गैप का जो एक परसेप्शन है, प्रेम को लेकर जो एक व्यावहारिक सोच है वो क्या हो सकती है, वो इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया। देखिए, वस्तुस्थिति ये है कि मैं एक कलाकार हूँ। मैंने शिक्षा के क्षेत्र को भी एक कलात्मक पहलू के तरह ही लिया है। मेरा सरोकार बच्चों के साथ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसका कथानक मेरे हृदय के इतने करीब रहा है, क्योंकि अपने कार्यकाल में, व्यावसायिक कार्यकाल में, मैं लगभग एक दशक से ऊपर आवासीय विद्यालयों का संचालन करता रहा हूँ, एक डायरेक्टर रहा हूँ, वहाँ प्रिंसिपल रहा हूँ। तो ये जो चरित्र है ये मेरे हृदय के बहुत करीब रहे हैं। खासकर जो वार्डन है, छात्रावास है, वहाँ पे रहने वाले जो छात्र छात्राएं हैं। रहा सवाल इस क्षेत्र पे आने का, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि थिएटर से मेरा संपर्क रहा है और सोच मेरी थिएटर की रही है, तो एक कलाकार ही रहा हूँ और वो कलात्मक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है आप सभी का प्रतिसाद इसमें मिलता रहेगा। जी निश्चित रूप से मैं फिर से सम्मानीय केशव दुबे जी की जो कहानियाँ हैं उनका तो एक बहुत बड़ा खजाना है। मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर मैं पूरी एक सीरीज़ लाने का प्रयास करूँगा। आप सभी से आग्रह है कि इसको आप निश्चित रूप से देखें और इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसकी पूरी एक श्रृंखला, जैसे पहले के दिनों में आपने दूरदर्शन में देखा होगा कि कथा सागर नाम से आती थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो लघु कथाएं हैं और कहानियां हैं वो आपने देखी होंगी। तो मैं महसूस करता हूं कि आज के समय में जो युवा पीढ़ी भी है तो वो काफ़ी व्यवहारिक सोच रखते हैं और उनमें कला को समझने की एक समझ तो है। तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसको लेकर मैं अपने देश में उपस्थित जितने भी OTT चैनल हैं उन तक भी जाने का प्रयास करूँगा। हमारे सबका चहेता जो एक YouTube है, तो निश्चित रूप से ये उसका तो एक हिस्सा होगा ही होगा, और अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा है, ऐसा हमें लगता है। मैं ये कहूँगा कि प्रेम हम सभी ने किया है,
तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को बोलूँगा कि इसे आप ज़रूर देखें। हम सब के अंदर प्रेम समाहित है और हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी से या बहुतों से हम लोग प्रेम करते हैं। हमारे परिवार से करते हैं, हमारे बच्चों से करते हैं, हमारी पत्नी से करते हैं, अपने माता पिता से करते हैं। लेकिन उसकी जो एक व्यवहारिक सोच है, और हम सब के अंदर में दूसरी एक बात है कि एक मासूम एक चरित्र हमारे अंदर होता है। तो हमारा व्यवहारिक पक्ष, हमारा व्यावसायिक पक्ष एक अलग होता है, लेकिन अपनी उस मासूमियत के लिए, और आप अवश्य इस पिक्चर को देखें, इस लघु फिल्म को देखें, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप निश्चित रूप से इसे देखें, जिससे हमें आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए प्रोत्साहन होगा, और हम इस तरह का ऐसी संरचनाएं हम आपके सामने और प्रस्तुत करते रहें आने वाले भविष्य में। तो वहीं स्वाति मुखर्जी ने इस तरह की कई और शॉर्ट फिल्में भविष्य में निर्मित की जाएगी ये इरादा स्पष्ट किया। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, और एट द सेम टाइम मैं बहुत भावुक भी अनुभव कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा एक सपना पूरा हुआ। ये कहानी, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी धारावाहिक लिखे हैं। उनके कुछ कहानियों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। कुछ कहानियाँ उनकी NCERT बुक्स में भी इंक्लूड करी गई हैं। तो उन्होंने अपना बहुत कुछ उन्होंने लिखा, और अभी उनके कुछ ब्लॉग्स हैं जो वो लिखते हैं। एक ब्लॉग उनका US से भी प्रकाशित हुआ, एक उनकी बुक। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, और अब हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम कुछ ना कुछ उस क्षेत्र में और उसको आगे लेके जाएं। तो ये हमारा पहला प्रयास था। ये कहानी उन्होंने 1972 में 1972 में धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी, और उस टाइम के जो समकालीन जो साहित्यकार थे, जो साहित्यिक हस्ताक्षर थे, उनमें शिवानी जी, कमलेश्वर जी, धर्मवीर भारती जी, इन्होंने उनको बहुत सराहा था। अभी थोड़ा समय बदल गया है। अभी जो समय है वो मतलब मैगज़ीन से या इनसे पत्रिकाओं से बदल के अभी ये जो चैनल्स वगैरह में इसमें सब हो गया है। तो हमने वो उस आज के टाइम को ध्यान में रखते हुए, एंड वी थिंक दैट दिस वाज द नीड ऑफ द आवर टू हैव समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ दोज डेज इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो हमने वैसा एक प्रयास किया है, और हमको उम्मीद ही नहीं बल्कि हमको पूरा विश्वास है कि ये सभी व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। इसका टीज़र लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया, और फिल्म जो आज हमने उसका प्रीमियर किया उसको हम रिलीज़ करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इसी श्रृंखला में कुछ उनकी और भी ऐसी रचनाएं हैं जिनको हमने सिलेक्ट करके रखा है। उनसे अनुमति लेके हम उन पे भी फिल्म बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे बहुत 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 उनकी कमी महसूस हो रही है। हमने कोशिश किया उनको वर्चुअली इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। उन्होंने देखा भी पूरा वीडियो, और वो इसलिए नहीं कि वो मेरे पिताजी हैं, अदरवाइज़ ऑल्सो ही इज़ अ वेरी जेंटल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। हमको इस बात का बहुत प्राउड है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात के लिए कभी कुछ प्राउड नहीं किया। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, और वो बहुत खुश होते हैं, और मुझे उनकी बहुत कमी कर रही है। लेकिन अभी ये जस्ट शुरुआत है। हम जब अगली फिल्म बनाएंगे तो मैं निश्चित रूप से ये प्रयास करूँगी कि हम उनको यहाँ पे बुलाएं। तो वो मूवी माने 50 साल का डिफरेंस है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि जो मानवीय संवेदना और जो मनोविज्ञान है, और जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन टू जनरेशन्स, वो हर समय में समान रहेगी। वो उस टाइम पे भी वही थी जो आज है। तो हमने उसी को दिखाने का प्रयास किया है। बैनर तले बनी इस फिल्म का सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस अवसर पर स्वाति मुखर्जी, डॉक्टर बिस्वजीत मुखर्जी, फेरोज शेख, कलाकार कृति मेहरा, पूर्वा और शॉर्ट फिल्म से जुड़े अन्य मान्यवर मौजूद थे। ब्युरो रिपोर्ट FS न्यूज। FS टीव्हीला सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब करण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पहा नवी मुंबई व ठाण्याच्या ताज्या बातम्या। तसेच शेअर आणि लाईक करायला विसरू नका।